वैकेंसी का प्यार, एक नई शुरुआत। आलिया और रोहन दोनों की जिंदगियां एक जैसे ही मोड़ पर आ खड़ी हुई थीं। आलिया, एक नवयुवती जिसने हाल ही में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की थी, अब अपने जीवन में एक नई दिशा चाहती थी। दूसरी ओर रोहन, जो कुछ समय पहले एक बड़े कॉरपोरेट हाउस में काम करता था, अब नौकरी से बाहर था और नए अवसर की तलाश में था। दोनों की जिंदगियां भले ही अलग अलग दिशाओं में चल रही हों, लेकिन दोनों की एक जैसी समस्या थी, एक अच्छी नौकरी की तलाश। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। आलिया के लिए यह एक कठिन समय था। उसकी माँ उसे बार बार समझाती थी कि अच्छे समय का इंतजार करो, पर आलिया को यह नहीं समझ आ रहा था कि अब किस तरह अपने सपनों को पूरा किया जाए। उसकी शिक्षा, उसकी मेहनत, सब कुछ एक नई नौकरी की तलाश में समाहित हो गया था। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया था, लेकिन हर बार कोई न कोई कमी आ जाती थी। दूसरी ओर रोहन का जीवन भी कुछ खास बेहतर नहीं था। एक बड़े कॉरपोरेट हाउस में काम करने के बाद उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। लेकिन जब वह कंपनी से निकाला गया तो उसे समझ में आया कि कभी-कभी बड़ी उम्मीदें और ज्यादा मेहनत भी किसी काम की नहीं होती। कई महीने हो गए थे और उसने बहुत सी जगहों पर अप्लाई किया था, लेकिन कहीं से भी सकारात्मक उत्तर नहीं आया था। उसे लगने लगा था कि शायद वह कभी वापस अपनी पुरानी नौकरी की तरह कोई अच्छी जगह न पा सके। एक दिन आलिया और रोहन दोनों को एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से इंटरव्यू कॉल आया। आलिया के लिए यह कॉल उसके संघर्ष का फल था और रोहन के लिए यह एक नया मौका था। दोनों ने खुशी खुशी इंटरव्यू के लिए तैयारियां शुरू की, बिना यह जाने कि उनका यह इंटरव्यू केवल उनके करियर के लिए नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ लाने वाला था। इंटरव्यू का दिन था। आलिया के चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह इस मौके को पूरी तरह से भुनाएगी। रोहन भी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने यह सोचकर खुद को सांत्वना दी कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। दोनों के बीच कुछ अजीब सा कनेक्शन था, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए थे। इंटरव्यू के लिए पहले आलिया का नाम पुकारा गया। वह कमरे में घुसी और सामने बैठे जजों से शांति से हाथ मिलाया। आलिया के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सिर्फ इसे पार कर लो तो सब कुछ सही होगा। इंटरव्यू के दौरान आलिया ने अपनी पूरी मेहनत और प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। उसकी बातों में एक आत्मविश्वास था जो जजों को प्रभावित कर गया। वह जानती थी कि यह उसका सपना है और इस सपने को पाने के लिए उसे किसी भी चीज से समझौता नहीं करना था। इंटरव्यू के बाद आलिया कमरे से बाहर आई और खामोशी से सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आने लगी। ठीक उसी वक्त रोहन का नाम पुकारा गया था। आलिया ने उसे देखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन उन दोनों के बीच कुछ था, कुछ अनकहा सा। जैसे वे दोनों किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रोहन का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा। उसने भी उसी आत्मविश्वास से अपने अनुभव और अपनी काबिलियत को प्रस्तुत किया। दोनों ने जब कमरे से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे को देखा तो एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पर आ गई। रोहन ने थोड़ा संकोच करते हुए आलिया से कहा, आपका इंटरव्यू अच्छा था। आलिया हंसते हुए जवाब दी, धन्यवाद। आपका भी अच्छा था। इंटरव्यू के बाद दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े, लेकिन एक अदृश्य कनेक्शन ने उन्हें एक दूसरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह दिन उनके लिए सिर्फ एक इंटरव्यू का दिन नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद दोनों को उसी कंपनी से एक मेल आया। दोनों के नामों के साथ चयन की सूचना थी। आलिया और रोहन दोनों का मन खुशी से भर गया।
इस सफलता ने उन्हें सिर्फ करियर में सफलता नहीं दी, बल्कि एक दूसरे के करीब आने का भी मौका दिया। एक नई जर्नी का आरंभ था, लेकिन इसके साथ ही एक अनकहा सा प्यार भी शुरू हो चुका था, जो दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनपने लगा था। लेकिन क्या यह प्यार सिर्फ सफलता की ओर बढ़ेगा या फिर किसी बड़ी चुनौती से टकराएगा? क्या दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे? क्या यह वैकेंसी का प्यार एक नई कहानी का रूप ले पाएगा? एक नया रिश्ता। आलिया और रोहन के चयन की खबर ने दोनों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई थी। नौकरी का मिलना उनके लिए खुशी का कारण था, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें एक दूसरे से जुड़ने का एहसास हो रहा था। दोनों का साथ होने वाला था, लेकिन यह सब कैसे होगा, यह किसी को भी नहीं पता था। सफलता का स्वाद स्वादिष्ट था, लेकिन क्या यह उनके रिश्ते में भी वही मिठास ला पाएगा? दफ्तर में पहले दिन आलिया और रोहन का सामना हुआ। दोनों को एक साथ एक ही टीम में रखा गया था, क्योंकि कंपनी को लगता था कि दोनों के पास एक जैसी क्षमताएं और विचारधारा है। आलिया थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अब तक कभी इतने बड़े और पेशेवर माहौल में काम करने का अनुभव नहीं था। दूसरी तरफ रोहन पहले से एक बड़े कॉरपोरेट हाउस का हिस्सा रह चुका था, इसलिए वह ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन उसकी सोच में भी यह सवाल था कि वह आलिया के साथ काम करने में कितना सहज महसूस करेगा। ऑफिस का माहौल बहुत ही प्रोफेशनल था, लेकिन आलिया और रोहन के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बात तो करते थे, लेकिन वह बात सिर्फ काम तक सीमित रहती थी। ऑफिस में आकर आलिया और रोहन दोनों को यह एहसास हुआ कि उनकी नौकरी एक नई चुनौती का सामना करने वाली थी। उनकी मेहनत का फल उन्हें जल्द मिलेगा, लेकिन क्या वह एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या इस प्रोफेशनल माहौल में उनका प्यार भी पनप पाएगा? एक दिन कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और आलिया और रोहन को एक साथ काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बेहद अहम था और दोनों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी थी। काम करते करते आलिया और रोहन एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। आलिया को रोहन का आत्मविश्वास और काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था, जबकि रोहन को आलिया की ईमानदारी और मेहनत बेहद प्रभावित करती थी। धीरे धीरे उनका प्रोफेशनल रिश्ता एक दोस्ती में बदलने लगा। एक दिन आलिया और रोहन साथ में लंच करने के लिए गए। लंच के दौरान आलिया ने रोहन से कहा, आपका अनुभव और मेहनत देखकर लगता है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ पा चुके हैं। क्या कभी डर लगता है कि अगर अब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, डर तो हमेशा रहता है आलिया, लेकिन अगर डर के कारण हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और कभी कभी वह रिस्क हमें उन चीजों तक पहुंचा देता है जिनका हमें सपने में भी ख्याल नहीं होता। आलिया को यह बात दिल से पसंद आई। उसने महसूस किया कि रोहन एक ऐसा इंसान है जो मुश्किलों का सामना करता है और उन्हें पार कर जाता है। आलिया भी चाहती थी कि वह अपनी जिंदगी में वही साहस और आत्मविश्वास ला सके। इसके बाद से दोनों के बीच एक गहरा समझौता हुआ। वे अब एक दूसरे से न केवल काम के बारे में बल्कि निजी जीवन के बारे में भी बातें करने लगे थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। एक शाम जब दोनों काम खत्म करने के बाद ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, रोहन ने आलिया से पूछा, क्या तुम इस हफ्ते के अंत में मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलोगी? आलिया थोड़ी चौंकी, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, कॉफी? तुम तो अब ऑफिस के बाद भी काम के बारे में ही सोच रहे हो। रोहन हंसते हुए बोला, अरे नहीं, इस बार सिर्फ कॉफी। किसी काम की बात नहीं, सिर्फ बातें करना है।
आलिया ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। यह शायद उनके रिश्ते का एक अहम पल था, जब उन्होंने एक दूसरे से अपनी भावना को थोड़ा और खुलकर व्यक्त किया था। कॉफी पर दोनों ने एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें की। आलिया ने बताया कि उसकी माँ उसे हमेशा यही कहती हैं कि लाइफ में कभी भी किसी से प्यार मत करो अगर वह तुम्हें समझने की कोशिश न करे। रोहन ने यह सुनकर कहा, प्यार सिर्फ समझने की बात नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने की भी बात है। जब किसी को प्यार करते हो तो उसकी छोटी छोटी बातों को भी समझने की कोशिश करते हो। यह एक मोड़ था जहां आलिया और रोहन के रिश्ते में कुछ बदलने लगा। उन्होंने एक दूसरे को अपनी कमजोरी, अपने डर और अपनी चाहतों को साझा किया। वह जानते थे कि उनके सामने कठिन चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे का साथ देना चाहते थे। धीरे धीरे उनका रिश्ता प्रोफेशन से पर्सनल होने लगा। दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालने लगे। कभी काम के बाद डिनर, कभी चाय पर मुलाकात और कभी ऑफिस के बाहर लंबी बातचीतें। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो सहकर्मियों का नहीं था, बल्कि एक दोस्ती और प्यार की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या यह प्यार सच में बढ़ पाएगा? क्या वे अपनी नौकरी और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना पाएंगे? क्या उनके रिश्ते को समाज और परिवार की स्वीकृति मिलेगी? रिश्ते की नई राह। आलिया और रोहन के बीच एक नई दोस्ती और प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था, लेकिन यह सिर्फ खुशियों का दौर नहीं था। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जिनका सामना उन्हें करना था। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को संतुलित करना आसान नहीं था। आलिया और रोहन दोनों को यह महसूस हो रहा था कि इस नई राह पर चलने के लिए उन्हें एक दूसरे का समर्थन चाहिए, लेकिन साथ ही उनके बीच कुछ अनकहे सवाल भी थे, जिनके जवाब उन्हें ढूंढने थे। आलिया अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। रोहन के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की थी कि जिंदगी सिर्फ काम और संघर्ष तक सीमित नहीं है। उसे महसूस हो रहा था कि प्यार और दोस्ती भी जिंदगी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी ओर रोहन भी आलिया के साथ वक्त बिताने से काफी बदल चुका था। वह अब ज्यादा संवेदनशील और समझदार बन चुका था। उसने आलिया की मदद से यह जाना था कि अपने दिल की सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने दिमाग की। लेकिन जैसे ही दोनों के रिश्ते में गहराई आई, कुछ नई चुनौतियां सामने आने लगीं। आलिया के घर में जब उसे और रोहन के रिश्ते के बारे में पता चला, तो वह लोग थोड़े घबराए। आलिया की माँ, जो हमेशा से उसकी जिंदगी के फैसलों में उसे समर्थ करती थी, इस रिश्ते के बारे में बहुत संजीदा थी। आलिया, तुम्हें पता है न, इस तरह के रिश्ते अक्सर प्रोफेशनल माहौल में जटिल हो सकते हैं, उसकी माँ ने उसे एक दिन डिनर के समय समझाया। आलिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, माँ, मुझे रोहन के साथ अच्छा लगता है। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम दोनों का करियर भी इसी पर निर्भर करेगा। अगर किसी दिन कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो क्या तुम इसे संभाल पाओगी? उसकी माँ की चिंता स्पष्ट थी। आलिया को अपनी माँ की बातों का एहसास हुआ। वह जानती थी कि अगर किसी दिन उनके रिश्ते में कोई परेशानी आई, तो दोनों का करियर प्रभावित हो सकता था। लेकिन दिल के किसी कोने में आलिया को यह विश्वास था कि वह और रोहन एक दूसरे को समझकर किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। इसी बीच रोहन भी अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसके दोस्त ने उसे पूछा, तुम दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल लाइफ के लिए कितना सही है? आलिया को लेकर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? रोहन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं जानता हूं कि हमारे बीच कुछ खास है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने काम और रिश्ते के बीच कोई भ्रम पैदा करें। मुझे भी डर है कि कहीं हमारा प्यार हमारे करियर को नुकसान न पहुंचाए। रोहन के दोस्त ने फिर से कहा, प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों सही तरीके से इसे संभाल पाओ तो यह रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। तुम दोनों को अपने रिश्ते की दिशा तय करने का समय लेना होगा। रोहन ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि प्यार और करियर दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण बनाना होगा और इसके लिए कोई साफ रास्ता बनाना होगा। कुछ दिन बाद आलिया और रोहन दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया था। इस प्रोजेक्ट की सफलता कंपनी के लिए बहुत मायने रखती थी। दोनों को यह अच्छी तरह से पता था कि अगर वे इसे सही तरीके से नहीं कर पाए तो न केवल कंपनी की छवि पर असर पड़ेगा बल्कि उनके रिश्ते में भी तनाव आ सकता है। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आलिया और रोहन के बीच कभी कभी तकरार भी हो जाती थी। आलिया कभी कभी रोहन की काम करने की शैली से परेशान हो जाती थी, जबकि रोहन को आलिया की नरमी और बहुत सोच समझकर काम करने की आदतें थोड़ा धीमा महसूस होती थीं। हालांकि दोनों ने अपनी समस्याओं का सामना किया और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। इसी दौरान कंपनी में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आलिया और रोहन दोनों को अपनी टीम के साथ रिपोर्ट पेश करनी थी। यह उनके करियर का अहम मोड़ था। रोहन और आलिया दोनों के लिए यह परीक्षण था कि वे अपनी टीम को सही दिशा में ले जा पाते हैं या नहीं। आलिया की मेहनत और रोहन का अनुभव मिलकर यह प्रोजेक्ट सफल बना। दोनों की टीम ने बेहतरीन काम किया और रिपोर्ट को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। बैठक के बाद जब दोनों अपनी सीटों पर लौटे तो रोहन ने आलिया से कहा, तुम्हारा साथ सच में बहुत मददगार था। तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो भूमिका निभाई है वह बहुत अहम है। आलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा अनुभव और मार्गदर्शन न होता तो शायद हम यह काम सही से नहीं कर पाते। यह सफलता हमारी साझी मेहनत का नतीजा है। यह प्रोजेक्ट उनके रिश्ते के लिए एक और अहम मोड़ साबित हुआ। इस सफलता ने उनके बीच के विश्वास को और मजबूत किया। वे अब समझ गए थे कि किसी भी रिश्ते को सही दिशा देने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या प्रोफेशन। एक दिन जब दोनों काम से वापस आ रहे थे तो रोहन ने आलिया से कहा, आलिया, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को लेकर कुछ बातें साफ करनी चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि हम दोनों इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आलिया ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे भी यही लगता है, रोहन। हम दोनों को एक दूसरे के साथ इस सफर में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या आलिया और रोहन अपने रिश्ते की दिशा सही तरीके से तय कर पाएंगे? क्या उनका प्यार करियर के रास्ते में कोई रुकावट पैदा करेगा या फिर यह रिश्ता और भी मजबूत होगा? फैसले का वक्त। आलिया और रोहन के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में सहज महसूस करने लगे थे और उनके बीच का विश्वास भी गहरा हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रिश्ते के सामने और भी बड़ी चुनौतियां आईं। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाने का काम आसान नहीं था। दोनों को यह समझ में आने लगा था कि उन्हें अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था और यह दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। आलिया और रोहन दोनों ही जान रहे थे कि अगले कुछ महीनों में कंपनी में और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोनों को यह भी एहसास था कि अब उनके लिए करियर और रिश्ते दोनों को एक साथ संभालने की चुनौती थी। आलिया ने यह महसूस किया कि उसकी मां की बातों में कुछ सच्चाई थी, एक रिश्ते का प्रोफेशन माहौल में असर पड़ सकता है।
वहीं रोहन भी यह सोचने लगा था कि अगर उनका रिश्ता खराब होता है तो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को नुकसान होगा बल्कि उनके करियर को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। एक शाम जब दोनों साथ में ऑफिस के बाद चाय पीने के लिए गए तो रोहन ने आलिया से गंभीरता से कहा, आलिया, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते के बारे में कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने करियर और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या हम इस रिश्ते को और गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं? आलिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं भी यही सोच रही थी, रोहन। हमें समझना होगा कि हमारे रिश्ते का असर हमारे करियर पर पड़ सकता है। अगर हम इस रिश्ते को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम दोनों इस संतुलन को बनाए रख सकें। हमारी जिंदगी के दोनों हिस्से, काम और प्यार, एक दूसरे को प्रभावित न करें। रोहन ने उसकी बात को पूरी तरह से समझा और कहा, यह सच है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम अपने रिश्ते की वजह से अपने करियर से समझौता करें। मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपने सपनों को पूरा करें और एक दूसरे का साथ देते हुए यह सुनिश्चित करें कि हम कभी भी एक दूसरे के रास्ते में न आएं। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने रिश्ते को एक नया आयाम देने के लिए हमें कुछ बदलाव करने होंगे। मैं जानती हूं कि हम दोनों में से कोई भी इस रिश्ते में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन हमें अपने करियर के बारे में भी सोचना होगा। दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की और तय किया कि वे अपने रिश्ते को और गंभीरता से देखेंगे, लेकिन साथ ही अपने काम पर भी ध्यान देंगे। आलिया और रोहन ने यह फैसला किया कि वे अब एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में और अधिक गंभीरता से चर्चा करेंगे, लेकिन उनका पहला प्राथमिकता यह होगा कि वे अपनी जिंदगियों को संतुलित रखें। कुछ सप्ताह बाद दोनों को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, जिसमें एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत थी। इस बार वे पहले से ज्यादा सावधान थे। आलिया और रोहन ने अपने काम के बीच अपने रिश्ते की दिशा पर विचार करने का समय निकाला। दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे, लेकिन साथ ही अपने करियर की भी अहमियत समझेंगे। एक दिन जब वे दोनों ऑफिस में देर तक काम कर रहे थे, आलिया ने रोहन से कहा, रोहन, मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों के बीच सिर्फ काम नहीं बल्कि अब एक गहरी समझ बन चुकी है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने रिश्ते को कितनी गंभीरता से लें। रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, आलिया, मुझे लगता है कि अब हमें इस रिश्ते को लेकर और स्पष्ट होना चाहिए। क्या हम दोनों साथ रहकर अपना करियर और प्यार दोनों को समान रूप से पोषित कर पाएंगे? आलिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूं, अगर हमें सच में यह रिश्ता कायम रखना है तो हमें एक दूसरे के सपनों को भी पूरा करने का मौका देना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम दोनों का करियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा प्यार। रोहन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रही हो, आलिया। मुझे लगता है कि हमें अपने सपनों को एक साथ पूरा करने का मौका देना चाहिए। अगर हम दोनों अपने अपने करियर में सफल होते हैं तो यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। एक दिन कंपनी ने दोनों को एक नई जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। यह जिम्मेदारी न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह उनके रिश्ते के लिए भी एक बड़ा कदम था। आलिया और रोहन ने एक साथ इस नई चुनौती का सामना करने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि वे अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट और सशक्त हों। कुछ महीनों बाद आलिया और रोहन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। दोनों ने अपने करियर और रिश्ते को संतुलित करते हुए सफलता प्राप्त की। उन्होंने एक दूसरे को समझा,
समर्थन किया और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद की। उनकी जोड़ी सिर्फ एक पेशेवर जोड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के हर पहलू को साझा किया था। एक दिन जब दोनों अपने ऑफिस की छत पर खड़े थे और शहर की रोशनी देख रहे थे, रोहन ने आलिया से कहा, हमने एक साथ बहुत कुछ किया है आलिया। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। मुझे लगता है कि हमारा प्यार सिर्फ हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी सफलता का कारण भी है। आलिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम दोनों का प्यार हमारे करियर का हिस्सा बन चुका है रोहन। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और यही कारण है कि हम अब सफल हैं। मैं जानती हूं कि हम दोनों आगे और भी बहुत कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। यहां से दोनों का रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, जहां प्यार और पेशेवर सफलता दोनों का सामंजस्य था। वैकेंसी का प्यार अब उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। क्या उनका प्यार हमेशा इसी तरह बना रहेगा? क्या वे दोनों अपने सपनों को पूरा करने में और भी सफलता प्राप्त करेंगे? इन सवालों का उत्तर समय ही देगा। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।